बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है अपर मोटर न्यूरॉन लियन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन का एक ये सेल बॉडी होती है, ठीक है। फिर इस तरह करके उसके डेंड्रिटिक पार्ट होता है और ये उसका एक्सोनल पार्ट होता है जिससे वो इस तरह करके इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास होती है एक्सोन से और ये जो है ना एक्सोनल टर्मिनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है ना आगे डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल डायग्राम है न्यूरॉन की। ये इसका डेंड्रिटिक पार्ट सपोज कर लें, ये इसका एक्सोनल पार्ट है, ये एक्सोनल टर्मिनल्स हैं जो आगे इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। ये जो इसका पार्ट होता है ना इसे पेरिफेरल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही न्यूरॉन एक मसल को जाके इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना और मसल अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे ही हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक न्यूरॉन है और ये जाके मसल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मसल अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर चाहे वो कोई भी मसल हो तो उसी न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन मोस्टली जो होते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं थ्रू अ स्टिमुलस एंड रिसेप्टर, ओके। अब ये जाके मसल को देता है ताकि मसल एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ओके। अब अगर इसी न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है, चाहे किसी भी पार्ट का डैमेज हो जाता है, यहाँ से हो जाए, 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 किसी भी पार्ट का डैमेज हो जाता है, उसकी इंजरी हो जाती है, तो उस पार्ट को लियन कहते हैं। तो उस न्यूरॉन को क्या करेंगे, न्यूरॉन लियन। अगर मोटर न्यूरॉन का लियन हुआ है तो उसे मोटर न्यूरॉन लियन कहेंगे, ठीक है। ये कुछ सिंपल टर्म्स थी। अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन जब सिग्नल देता है मसल को और मसल एक एक्शन परफॉर्म करता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल और तब एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो बेसिक जो ये पूरा पाथवे होता है ना उसके ये 4 कंपोनेंट हैं मेन, ठीक है, जब एक एक्शन को परफॉर्म होना होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पाथवे है उसमें जो भी न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ना ब्रेन से तो मसल तक जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक न्यूरॉन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ठीक। हो सकता है इसमें कुछ न्यूरॉन ऐसे हों जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक एक्शन लेके आते हों, कुछ ऐसे हों जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हों, ठीक है। तो इन सब को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो कुछ होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स और कुछ होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो कुछ होते हैं अपर और कुछ होते हैं लोअर, ठीक है। अब एक बेसिक सी बात है कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है। जो भी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है उसे हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके मसल तक आते हैं उन्हें हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने न्यूरॉन काम करेंगे चाहे जितने भी हैं उन सबको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने से लेके एंड तक, चाहे फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोई मसल पड़ा है उसे सप्लाई करें या चाहे टो तक सप्लाई करें ना किसी मसल को, सारे की सारे न्यूरॉन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद उन सारे न्यूरॉन को हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी, होप सो आपसे समझ आ जाए। अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं, उस कंपनी का मेनली काम है कि उसने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है, ठीक है। अब उसका एक हेड ऑफिस है, एक प्रॉपर उसका ऑफिस है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो उस ऑफिस के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है। नो डाउट सिस्टम तो सारे का सारा एक ही है ना, उनका मेनली काम है कि उन्हें रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है। लेकिन एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर अब जितने भी लोग काम करेंगे उन्हें सब क्या बोलेंगे, ये एम्प्लॉय है हमारे, ठीक है। लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं रोड की उन्हें क्या कहते हैं, ये लेबर है हमारी, ठीक है। हैं तो दोनों ही इंसान, दोनों ही वर्कर हैं, दोनों अपने बॉस की कमांड्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन नाम डिफरेंट है। तो सेम इसी तरह जो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे उन्हें हम अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। काम तो दोनों है मोटर न्यूरॉन, दोनों ने मसल को ही सिग्नल देना है कि वो एक्शन परफॉर्म करे, लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उन्हें हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के उस ऑफिस के दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, उनका नाम एम्प्लॉय से चेंज होकर लेबर हो जाता है। सेम इसी तरह वो अपर मोटर न्यूरॉन से लोअर मोटर न्यूरॉन बन जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते जाएंगे उन्हें हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। अब मेनली बात ये आती है कि स्पाइनल कॉर्ड के किस लेवल पे आके हम उन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेनली कन्फ्यूजन होती है मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगी, होप्स हो कि आप सब लोगों को समझ आ जाए। मैंने एक डायग्राम बनाई है, डायग्राम जैसे भी बनी हो, लेकिन मेन बात यह है कि आप लोग को समझ आ जाए। अच्छा, ये ब्रेन है, ये ब्रेन का सारा मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट है, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जानी होती है, जिसमें डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो हमारी कुछ स्पीच को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ हेयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। ये सारे पार्ट है। अब यहाँ से जो फाइबर सिग्नल लेके आते हैं ना उन्हें हम कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स फाइबर, जो कि ये प्रेजेंट है मोटर कॉर्टेक्स फाइबर, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना एक रबर बैंड पड़ा हुआ होता है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर से ये सारे के सारे फाइबर जिसके अंदर से गुजरते हैं, इस रबर बैंड को कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से पास करके ना ये सीधा नीचे आ जाते हैं। ये ब्रेन स्टेम का लेवल है, ये ब्रेन स्टेम से पास करेंगे, पास करके ना उसके बाद ये आ जाते हैं नीचे।
नीचे आ जाते हैं, ये सारी की सारी है स्पाइनल कोड, ठीक है, ये आ जाते हैं स्पाइनल कोड के लेवल पे। तो ये सारे के सारे जो फाइबर्स है ना, ये पूरे जो इसमें न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारे कहलाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अभी चाहे मोटर कॉर्टेक्स की है, इसे भी हम अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, चाहे वो इंटरनल कैप्सूल में है, उसे भी अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, चाहे वो ब्रेन स्टेम में है, इन्हें हम कहते हैं, ये जो ट्रैक्स बनते हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स कहते हैं, चाहे इस लेवल पे हैं, चाहे स्पाइनल कोड के लेवल पे हैं, उन्हें हम अपर मोटर न्यूरॉन ही कहेंगे। अब बात आती है कि लोअर मोटर न्यूरॉन का कहना है, ये स्पाइनल कोड का लेवल है। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, उसे मैं दूर करती जाऊँ। एक एग्जांपल से समझाऊंगी। लेट्स सपोज ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ना ये नीचे आ रही है स्पाइनल कोड। अब आप अगेन समझिएगा कि ये पूरे का पूरा ब्रेन है जिसके अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू द मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स में आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ रही है, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि एक स्पेसिफिक कोई लेवल है, लेट्स सपोज ये मैं लेवल कंसीडर कर लूँ, मैं यहाँ से कट करूंगी तो इससे जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर मोटर न्यूरॉन है और इससे जो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से लेवल लें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, आप कोई भी लेवल लें, जितनी भी नर्व्स यहाँ से निकल रही होंगी ना बाहर की तरफ, उन सबको आप लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है ना, आपको पता है कि कितने वर्टिब्रा हैं, ठीक है। हर वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कोड के भी इसी तरह के सेगमेंट पड़े हैं, उन्होंने हर स्पाइनल कोड तक इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। लेट्स सपोज एक न्यूरॉन वो यहाँ भेज रहा है, एक वो अगले सेगमेंट पे भेज रहा है, एक वो अगले सेगमेंट पे भेज रहा है, एक उससे अगले पे भेज रहा है, ठीक है। जितने स्पाइनल कोड के सेगमेंट पे इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सारे अपर मोटर न्यूरॉन है। अब हर सेगमेंट से पेरिफेरल नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। अब जितने भी सेगमेंट से जो पेरिफेरल नर्व्स निकल रही है ना, उन सबको हम लोअर मोटर न्यूरॉन काउंट करेंगे, ठीक है। जो हर सेगमेंट तक इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है वो अपर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन हर सेगमेंट से जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल रही है वो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा। फिर चाहे वो हम पहला सेगमेंट लें, दूसरा लें, तीसरा लें या चौथा लें, ठीक है, हर सेगमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है वो अपर मोटर न्यूरॉन लेके आ रहे हैं, लेकिन जो उस सेगमेंट से बाहर निकल रही है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो सिंपली ये है कि जो भी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर पड़े होंगे वो अपर मोटर न्यूरॉन है, और जो बाहर निकल रहे हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। जो भी स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, वो लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे। मैंने स्पाइनल कोड का एक सेगमेंट बनाया है, ठीक है। उस सेगमेंट में उसका एक ग्रे मैटर होता है और एक इसका व्हाइट मैटर है। जो ग्रे मैटर है ना, उसके वो होन्स में डिवाइडेड है, ये पोस्टीरियर होन है और ये एंटीरियर होन है, ठीक है। अब जो एंटीरियर होन है ना, ये यहाँ पे जो न्यूरॉन पड़े हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एंटीरियर होन सेल्स भी और न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके मसल तक लेके आते हैं, तो इस न्यूरॉन को हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये पीछे उसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के जो न्यूरॉन लेके जाता है ना मसल तक, उससे हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो समझ आ गई। फिर चाहे ये वर्टिब्रा का पहला सेगमेंट हो, दूसरा हो या तीसरा हो, आपने ये नहीं कहना कि ये अगर स्पाइनल कोड का लेवल है तो यहाँ पे हम कट लगा दें तो इससे ऊपर वाला अपर है और इससे नीचे वाला लोअर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपली ये है कि जो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कोड में पड़े हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन है, जो स्पाइनल कोड से बाहर निकल रहे हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट है उसे हम पेरिफेरल नर्व्स कहेंगे। फिर जो मसल पे जाके जंक्शन बना रहा है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पार्ट होगा। फिर ये आ जाते हैं आगे मसल। तो यहाँ पे कोई भी डिजीज जो इस पूरे एरिया को अफेक्ट करती है लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में आएगी, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन क्या होता है। अभी तक तो हमने जस्ट न्यूरॉन डिस्कस किए थे कि अपर मोटर न्यूरॉन किसे कहेंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन कैसे कहेंगे, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है ना, का मेनली काम होता है कि उसने मसल को जाके इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि मसल अपना एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। अब स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड ना आप ऐसे समझ लें कि गाड़ी का एक्सेलेरेटर है जिस पे पाँव रख दिया और उसने स्पीड पकड़ ली, ठीक है। इसी तरह स्पाइनल कोड को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसे नहीं पता होता कि मैंने मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, मैंने उसे थोड़ा करवाना है, मैंने उसे ज़्यादा करवाना है, नहीं पता, अब करा देना है। अब स्पाइनल कोड से मसल तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो उसने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, वो आएगा लोअर मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। अब ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन देता है इनहिबिटरी सिग्नल स्पाइनल कोड को। लेट्स सपोज अगर स्पाइनल कोड ये पढ़ा है ना और इसे बोला है कि ये हमारे पास टारगेट अचीव करना है, तो स्पाइनल कोड ना टारगेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। हमने तो टारगेट अचीव करना था लेकिन ये बाहर चला गया। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का काम होता है ब्रेक्स लगाना, ठीक है। उसने स्पाइनल कोड को ना इधर ब्रेक लगानी होती है कि नहीं, टारगेट ये है, हमने इतना ही अचीव करना है, ठीक है। तो ब्रेन का काम होता है ब्रेक्स लगाना, वो देता है इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है। अब जो इसने इनहिबिटरी सिग्नल तो दिए हैं, लेकिन जिस पाथवे के थ्रू ब्रेन स्पाइनल कोड तक सिग्नल देता है ना, वो होता है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। समझ आई? मैं दोबारा बता देती हूँ। स्पाइनल कोड का काम है कि उसने मसल को इन्फॉर्मेशन देनी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं कम दे रहा हूँ या मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, वो ज़्यादा दे देता है, ठीक है। लेकिन जिस रास्ते के थ्रू देता है वो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ब्रेन ने लगानी है ब्रेक्स ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दे, उसने देने इनहिबिटरी सिग्नल, लेकिन वो जिस रास्ते के थ्रू देता है उसे कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यही समझ लें कि जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये ब्रेक्स हैं और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये एक्सेलेरेटर है। तो दोनों जब तक इक्वली यूज होते रहते हैं ना, तो गाड़ी बैलेंस में चलती है, ठीक है। अगर एक्सेलेरेटर पे पाँव ज़्यादा रखते हैं, ब्रेक्स फेल हो जाए तब भी काम खराब है, और अगर ब्रेक्स लग जाए और एक्सेलेरेटर पे पाँव ना रखे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। ब्रेन जो इनहिबिटरी सिग्नल दे रहा है ना, वो नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो स्पाइनल कोड ने जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है वो उसकी लिमिट से ज़्यादा करवा देगा, क्योंकि उसे इनहिबिटरी सिग्नल ही नहीं मिला, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। यही वजह होती है कि जब अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है तो उसमें क्या होती है, उसमें स्पेस्टिसिटी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ रिफ्लेक्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। अगेन स्पाइनल कॉर्ड ने मसल्स के थ्रू एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट करना होता है। जब रिफ्लेक्स पाथ में भी इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आएंगे तो रिफ्लेक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया स्टेट होगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अच्छा अपर मोटर न्यूरॉन में पढ़ लिया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, स्पेस्टिसिटी होगी। दूसरा हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। तीसरा ये है कि इसमें ना एट्रोफी माइल्ड सी होती है, क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिस यूज़ होने की वजह से है कि एट्रोफी हो बहुत लेट स्टेजेस पे जब मसल है तो इसमें माइल्ड होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तीसरा ये होता है कि इसमें फेसिकुलेशंस नहीं होती। फेसिकुलेशन जो होती है ना, ये इनवॉलेंट्री विजिबल मूवमेंट होती है मसल की, ठीक है। अब क्या होता है कि ये है ना, ये इनवॉलेंट्री विजिबल मूवमेंट होती है मसल की, ठीक है। अब क्या होता है कि जो न्यूरॉन खराब हो चुके होते हैं ना, उन्हें ना इरिटेट न्यूरॉन्स कहते हैं और उनकी फायरिंग की वजह से फेसिकुलेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें जो होती हैं वो इस तरह न्यूरॉन इरिटेट नहीं हुए लोअर मोटर न्यूरॉन, तो इसमें फेसिकुलेशन नहीं होगी। चौथा आता है बेबिनिस्की साइन, वो इसमें पॉजिटिव होता है। वो क्यों होता है, जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है ना, वो नॉर्मली क्या करता है कि टो को सप्रेस कर देता है। इसलिए जब हम प्लांटर रिफ्लेक्स करते हैं ना, तो टोज जो होता है ना उसकी डाउनवर्ड पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अपर मोटर न्यूरॉन का लियन होगा तो टो का एक्सटेंसर मसल सप्रेस नहीं होगा और वो डाउनवर्ड नहीं मूव करता बल्कि वो अपवर्ड मूव कर देता है। तो जब प्लांटर रिफ्लेक्स में नॉर्मली जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसकी जगह अपवर्ड मूवमेंट हो तो उसे हम बेबिनिस्की साइन कहेंगे, वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लियन क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि पीछे से इनहिबिटरी सिग्नल तो ठीक है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ना ये हो गया खराब, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड मसल तक सिग्नल ही नहीं देगा तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना है। पीछे से जैसा भी सिग्नल है, स्पाइनल कॉर्ड का मेनली काम होता है कि उसने मसल को कहना होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। पीछे से तो उसे इनहिबिटरी सिग्नल मिलना है, लेकिन अगर ये रास्ता ही खराब हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड मसल को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, सिग्नल ही नहीं देगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। इसी वजह से अगर तो जस्ट थोड़ा सा पाथवे खराब होता है तो मसल वीकनेस होती है, लेकिन अगर पूरे का पूरा पाथवे खराब हो गया तो उसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, मसल काम ही नहीं करता। मसल नहीं काम कर रहा तो रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे, इसकी वजह से रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं और जब मसल को इनर्वेशन नहीं हो रही, उसे नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसकी एट्रोफी भी हो जाती है, ठीक है। चौथी चीज़ ये होती है कि जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं ना, जो थोड़े बहुत डैमेज हो, पार्शली डैमेज हो, तो वो ना इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ना वो एबनॉर्मल फायरिंग कर रहे होते हैं। उस एबनॉर्मल फायरिंग की वजह से ना मसल फेसिकुलेशंस होती हैं। ये मसल फेसिकुलेशन लोअर मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन में नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन में लोअर मोटर तो नहीं ना डैमेज, इसलिए नॉर्मल फायरिंग होती है, उसमें एबनॉर्मल फायरिंग नहीं होती है। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन लियंस होती हैं उसमें एबनॉर्मल फायरिंग होती है, इसलिए लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे, एट्रोफी होगी, फेसिकुलेशंस प्रेजेंट होंगी और इसमें कोई बेबिनिस्की साइन नहीं होगा, क्योंकि जब मसल को इनर्वेशन ही नहीं मिल रही तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा रिफ्लेक्स का, ठीक है। तो ये था अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब मैं कुछ डिजीज़ का बताना चाहूँगी, तो जिस लेवल पे जो डिजीज़ होगी ना वो काउंट होगी कि अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रोक जो है वो मोटर कॉर्टेक्स के लेवल पे आता है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर क्रेनियल नर्व्स की बात करें, क्रेनियल सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है तो वो भी अपर मोटर न्यूरॉन में आएगा, ठीक है। अब पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है वो एंटीरियर हॉर्न के लेवल पे होता है, पेरिफेरल नर्व रूट्स को, एंटीरियर हॉर्न्स को डैमेज करता है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन पे आएगा। पेरिफेरल नर्व्स की बात करें, ठीक है, तो इस जो डिजीज अफेक्ट करेगी या नर्व रूट को, जिस तरह गुलियन-बारी सिंड्रोम है तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिस्थीनिया ग्रेविस एक्ट करता है, मिस्थीनिया ग्रेविस जो होती है वो इसे अफेक्ट करती है, तो वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगा। इस तरह अगर मसल्स जो हैं उनकी बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी